नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं इतिहास की बातें पॉडकास्ट और ये है एपिसोड नंबर 23। मैं आपका दोस्त सुरेंद्र। दोस्तों, आज हम शिल्प, वाणिज्य और नगरीय विकास के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें शिल्पकार, व्यापारियों के प्रकार, व्यापार मार्ग और केंद्र, विदेशी व्यापार, वस्त्र मुद्रा व्यवस्था और नगरीय विकास शामिल है। तो दोस्तों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉडकास्ट है। इसको बहुत ध्यान से सुनिए और आइए हम कुछ सवालों को शुरू करते हैं और सवालों से इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं। इस एपिसोड का पहला भाग है शिल्प और शिल्पकार, मतलब क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट्समैन। पहला सवाल है, शिल्प और शिल्पकार का क्या महत्व है? क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट्समैन की क्या इंपॉर्टेंस है? आइए इसे समझते हैं। तो कोई 200 BCE से 250 CE तक के काल में शिल्प और शिल्पकारों का महत्वपूर्ण स्थान था। शिल्पकार विभिन्न प्रकार के वस्त्र, धातु कार्य, मिट्टी के बर्तन, आभूषण और अन्य हस्तशिल्प के का निर्माण करते थे। शिल्पकारों की विभिन्न जातियां और गिल्ड होती थी जो उनके सामाजिक और आर्थिक स्थिति को दर्शाती थी। तो दोस्तों, क्या क्या था इसमें? वस्त्र निर्माण। तो वस्त्र निर्माण में सूती, ऊनी और रेशमी वस्त्रों शामिल थे। धातु कार्यों में सोना, चांदी, तांबा और लोहा शामिल था। वहीं मिट्टी के बर्तन विभिन्न प्रकार और आकार के होते थे, जिसका उपयोग दैनिक जीवन में होता था। और आभूषणों में जो शिल्पकार हैं वो सोने, चांदी और अन्य रत्नों के आभूषण बनाते थे। तो ये था पहले प्रश्न का उत्तर, शिल्प और शिल्पकार का क्या महत्व था। दूसरे भाग पे आते हैं और हम पता करते हैं व्यापारियों के प्रकार और व्यापार मार्ग पर, मतलब टाइप्स ऑफ मर्चेंट्स एंड ट्रेड रूट्स पर। दोस्तों, सवाल उठता है कि व्यापारियों के प्रकार कौन कौन से थे और उनका क्या महत्व था, अर्थात टाइप्स ऑफ मर्चेंट्स कौन कौन से थे। दोस्तों, व्यापारियों के कई प्रकार थे, जिनमें स्थानीय व्यापारी, दूर दराज के व्यापारी और समुद्री व्यापारी शामिल थे। ये व्यापारी विभिन्न प्रकार के वस्त्र, धातु इत्यादि उत्पादों का व्यापार करते थे। तो कौन कौन से व्यापारी थे? स्थानीय व्यापारी बाजारों से वस्त्र और उत्पादन बेचते थे। वहीं दूर दराज के व्यापारी देश के विभिन्न हिस्सों में वस्त्र और उत्पाद बेचते थे। और समुद्री व्यापारी समुद्र मार्ग के माध्यम से विदेशी व्यापार करते थे। तो दोस्तों, ये था व्यापारियों के प्रकार। अब आते हैं और जानने का प्रयास करते हैं व्यापार मार्ग का, अर्थात ट्रेड रूट्स का और उनके केंद्रों का। तो व्यापार मार्ग और केंद्र क्या थे और उनका क्या महत्व है? तो ट्रेड रूट्स एंड सेंटर्स। तो मित्रों, व्यापार मार्ग और केंद्र व्यापार के प्रमुख घटक हैं, जिसमें व्यापार मार्ग ने देश के विभिन्न हिस्सों को आपस में जोड़ा और व्यापार केंद्रों ने व्यापारिक गतिविधियों को संचालित किया। तो ट्रेड रूट एंड ट्रेड सेंटर। तो प्रमुख व्यापार मार्ग में उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक का मार्ग, गंगा घाटी के मार्ग और समुद्र मार्ग शामिल थे। और व्यापार केंद्र में तो दोस्तों, जो ट्रेड के सेंटर थे उन केंद्रों में पाटलिपुत्र, उज्जैन और तमिलनाडु के तटीय नगर शामिल थे। तो ये था व्यापार और व्यापार के केंद्र। इस एपिसोड के तीसरे भाग में आते हैं और पता करते हैं कि विदेशी व्यापार और मुद्रा अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो गुड्स इन फॉरेन ट्रेड एंड मनी इकोनॉमी। तो मनी इकोनॉमी जानना बहुत ज़रूरी है। कई बार कंपेयर करने को आता है जो हमारा कल्चर का पेपर है उसके अंदर। तो दोस्तों, इसे भी एक प्रश्न से समझते हैं। प्रश्न है, विदेशी व्यापार यानी कि गुड्स इन फॉरेन ट्रेड में कौन कौन से वस्त्र शामिल थे और इनका क्या महत्व था? दोस्तों, विदेशी व्यापार में भारतीय वस्त्रों का
महत्वपूर्ण स्थान था। इसमें सूती वस्त्र, मसाले, रत्न और आभूषण शामिल थे। भारतीय वस्त्र की मांग रोम, चीन और मध्य एशिया में अत्यधिक थी। जैसे सूती वस्त्र, भारतीय सूती वस्त्रों को की विदेशी बाजारों में बहुत ज़्यादा मांग थी। वहीं मसाले, तो मसालों में काली मिर्च, इलायची और दालचीनी प्रमुख थे। वहीं रत्नों की बात करें तो भारतीय रत्नों की मांग भी विदेशी बाजारों में बहुत ज़्यादा थी। आभूषण, सोने और चांदी के आभूषण भी विदेशी व्यापार का हिस्सा थे। तो ये था और आपका जिसमें विदेशी व्यापार यानी कि जो गुड्स थे फॉरेन में ट्रेड होने वाले, उनकी बात थी। अब अगला जो हिस्सा है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो हिस्सा है मनी इकोनॉमी। मनी इकोनॉमी का क्या महत्व है, यानी कि मुद्रा अर्थव्यवस्था का। तो मुद्रा अर्थव्यवस्था का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें व्यापारिक गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए मुद्रा का प्रयोग किया जाता था। विभिन्न प्रकार के सिक्के, जिसमें सोने, चांदी और तांबे के सिक्के शामिल थे, इन सभी सिक्कों का प्रचलन था। अर्थात दोस्तों, मुद्रा इकोनॉमी से अगर मैं इसको और सरल करने का प्रयास करूं तो ये मतलब है कि मुद्रा इकोनॉमी यानी मनी इकोनॉमी से पहले जो था वो बार्टर सिस्टम था, अर्थात वस्तु विनिमय हो रहा था। अब वस्तु विनिमय में इतनी लिक्विडिटी तो नहीं हो सकती, मनी में ही हो सकती है, ठीक है। तो मनी इकोनॉमी ने पूरे व्यापार को कई गुना बढ़ा दिया और बार्टर सिस्टम जिसमें वस्तु विनिमय होता है, ये तो बहुत ही एक तरह से सामाजिक लेन देन ज़्यादा है, व्यापार कम है। व्यापार के लिए तो मनी का प्रचलन आवश्यक था। तो इस समय मनी इकोनॉमी, सोने के सिक्के थे और सोने के सिक्कों का उच्च मूल्य था और उसका उपयोग बड़े व्यापारिक लेन देन के लिए होता था। वहीं चांदी के सिक्कों का उपयोग भी होता था व्यापारिक लेन देन के लिए, और तांबे के जो सिक्के थे उनका दैनिक व्यापार में, क्योंकि इनका मूल्य कम था, कम मूल्य के सिक्के होते थे, तो इनका प्रचलन अधिक होता था। दोस्तों, हमेशा याद रखना है कि सोने के सिक्के भारत में कभी भी बहुतायत में नहीं थे। सोने के सिक्कों का मुख्य काम एक्सचेंज से ज़्यादा स्टोर का था। आज भी पूरे ही विश्व में, भारत में भी जो सोने के सिक्के हैं उनका काम वैल्यू को स्टोर करने के में है, न कि लेन देन में था, बट बहुत कम था। सबसे ज़्यादा प्रचलन में तांबे के सिक्के ही थे, क्योंकि वो दैनिक उपयोग के लिए आवश्यक थे। चलिए, कई एपिसोड हमने इसमें ख़त्म कर लिए हैं। इसके भी हम 3 भाग ख़त्म कर चुके हैं इस एपिसोड के। चौथे भाग में हम जानते हैं नगरीय विकास और उसकी क्रोनोलॉजी। तो दोस्तों, अर्बन ग्रोथ पर विचार करते हैं। हम देखते हैं कि इस काल में नगरीय विकास का क्या महत्व था। तो 200 BCE से 250 CE तक, यानी कि कॉमन एरा तक के काल में नगरीय विकास बहुत महत्वपूर्ण था। नगर व्यापार, शिल्पकला और सामाजिक गतिविधियों के केंद्र थे। नगरों में मुख्य बाजार, मंदिर और प्रशासनिक भवन स्थित होते थे। नगर जैसे पाटलिपुत्र, उज्जैन और तमिलनाडु के तटीय नगर नगरीय केंद्र थे। वहीं पे अगर हम बाज़ारों की बात करें तो बाज़ारों में प्रमुख बाज़ार थे जहां व्यापारी और शिल्पकार अपने वस्त्र और उत्पादन बेचते थे। मंदिर और प्रशासनिक भवनों की बात करें तो नगरों में प्रमुख मंदिर और प्रशासनिक भवन होते थे जो धार्मिक और प्रशासनिक गतिविधियों के केंद्र थे। अंत में दोस्तों, क्रोनोलॉजी पर विचार करते हैं। इस समय की जो क्रोनोलॉजी थी वो थी शिल्प और शिल्पकला का विकास का लगभग समय है 200 BCE से 250 CE तक का, ठीक है। और अंत में अगेन हम एक हिस्ट्री पे बोले गए कोटेशन से आज के एपिसोड को समाप्त करेंगे। ये कोटेशन है हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का। तो इस इतिहास के बारे में कोटेशन में वो कहते हैं कि इतिहास हमें न केवल अतीत की घटनाओं को समझने में मदद करता है, बल्कि यह हमें अपने वर्तमान को बेहतर बनाने का रास्ता भी दिखाती है।
ये जवाहरलाल नेहरू का कोटेशन है। मैं इसको एक बार इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, ध्यान से सुन लें कि हिस्ट्री इज़ नॉट ओनली हेल्प अस अंडरस्टैंड पास्ट और पास्ट इवेंट्स बट ऑल्सो shows us the way to improve our present। तो ये था कोटेशन जवाहरलाल नेहरू का। इसी के साथ इसे समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों कि आपने हमारे साथ इस दिलचस्प यात्रा में भाग लिया। हमारे अगले एपिसोड के लिए बने रहें। सब्सक्राइब करना और अपने विचारों को हमारे साथ साझा करना ना भूलें। धन्यवाद।